यहीं पर 2 मिनट। सब्बो सब्बो कहाँ गए तू? कौन सा माँ धर चोर है जो तुम्हें छेड़ रहा पार्क में? जो भी यही या तो कहते हैं कि आंगन में लगा के गोटी खेलूंगा मैं, या की हिम्मत कैसे की मेरी पूनम पे हाथ लगाने की? कहाँ गए तू सब्बो? मैं अभी आ रहा हूँ 2 मिनट में। या ये माँ धर चोर है मैं बताऊंगा। 2 मिनट रुक तू, अभी इधर अभी आ रहा है मेरा दोस्त भज्जी। भज्जी हम यहाँ पे जो शहर से बाहर वाला पार्क है ना, इसमें बदतमीजी कर रहा है ये लड़का हमसे। या रोक ना सांस के, मैं आया 2 मिनट में अभी। मैं बताऊंगा एक बार ये कौन सी बदतमीजी करी है। आ रहा है भज्जी यहाँ पर। अब मैं धनुआ पर कॉल करती हूँ। अरे धनुआ को मैं बुलाती हूँ, मैं बात करती हूँ उससे। हेलो हेलो धनुआ, मैं पूनम बोल रही हूँ। हाँ मैंने पहचान ली, तू पूनम बोल रही है। बता कालिया कॉल करी है? वो धनुआ जो शहर से बाहर वाला पार्क है ना, उसमें 2 लड़के सब और मेरे को छेड़ रहे हैं। कह रहे हैं तुम जैसा माल मैंने कभी नहीं देखा। बहुत बदतमीजी से बात कर रहे हैं। धनुआ ये तू कहाँ है? जल्दी आ जा इस पार्क में। माल कह रही है तुम दोनों को? माल इनते यू कहते धनुआ आ रहा 2 मिनट में। धनुआ वो दिखाएगा माल का होवे का ना होवे। धनुआ ला रहा तुम्हारे लिए माल, यू कहते इनते। और इन गाड़ों ने यू भी कह दिया अगर एक बाप की औलाद है तो महीने में मगू। इन गाड़ों की इतनी हिम्मत है कि जो मेरे दोस्तों को बदतमीजी करेंगे यू। अब ये जानते नहीं है शायद इनके साथ कैसा इंजाम होगा। आ रहा हूँ मैंने, 2 मिनट रोक रहा है बस। तू क्या बोल रहा था धनुआ? आ रहा है वो भी। क्या देखा था तूने यहाँ पर? सर जी हम तो सुबह सुबह चाय बनाने आवत है और फिर साहब को चाय पिला के चले जावत है। तो ऐसे ही हम आज चाय बनाने आए थे, तो हम जैसी रसोई से चाय बनाकर साहब के पास आए तो जैसे ही मैं साहब के कमरा में घुसा तो साहब का शरीर मेरी आंगन के सामने पड़ा है। मेरे साहब को सिर गायब है, पता ना कौन मादर चौथ मेरे साहब का सिर काट के लेगा। मैं तो जानत भी ना हूँ कौन ने मेरे साहब को सिर काट लिया। मेरे साहब को शरीर ही शरीर दिख रहा, मोगू मोगू कहीं सिर ना दिखो। अब कौन है चाय पिलाऊंगा मैं। तेरा साहब क्या काम करता था? मुझे कुछ जानकारी ना है मेरा साहब का करता का ना करता, पर मेरा साहब कभी कभी मुगू 1500 रुपए यूं ही गिफ्ट में दे दे। कितना अच्छा साहब है मेरा। तेरा साहब तुझे 1500 रुपए तब दे देता होगा जब वो किसी के घर से अच्छी चोरी करके आता होगा। तेरा साहब चोर होगा। आजकल जो मर्डर हो रहे हैं चोरों के हो रहे हैं। क्या तू जानता है तेरे साहब ने लास्ट टाइम किससे बात करी थी? मैंने तुम्हें बताई तो है सर, मैं सुबह सुबह चाय बनाने आवत हूँ और फिर चला जावत हूँ। मुझे ज्यादा जानकारी ना है अपने साहब के बारे में। अब मैं कौन चाय पिलाया करूँगा। मेरे साहब का ना मार दिए। चिंता मत करो तुम, हम उस कातिल को जल्दी ही पकड़ लेंगे। जिसने भी तुम्हारे साहब का सिर धड़ से अलग करा है उसे फांसी होगी और वो ज्यादा दिन तक हमसे नहीं बच सकता। कौन सा वो जो तुम्हें पार्क में छेड़ रखा हो? कहाँ है वो? और लेट आते हैं तो चलोगा? अगर तुम थोड़े जल्दी आते तभी तो मिलता वो तुमको। इतनी देर में तुम हमारी इज्जत भी लूट के चला जाता। गलती कर दी हमने जो तुम पे कॉल करी। जल्दी आई कैसे जाते तुमको एक दूसरे की लड़ाई से फुर्सत ही ना हुई। कर रहे होंगे आपस में एक दूसरे से गाली गलौज। अरे जब तुम एक साथ रहते थे, जब तुम एक साथ चलते थे तो टाइम से किसी को भी बचाने आ जाया करते थे। और जब से तुमने एक दूसरे से लड़ाई करी है, जब से तुमने एक दूसरे से दुश्मनी बनाई है, तब से पहली बार ऐसा हुआ है जब तुम किसी को बचाने टाइम से नहीं पहुंच पाए। जब तू ऐसे ही किसी का एरा गैरा को फोन करके बुला लेगी तो मैं टाइम से कैसे पहुंच जाऊंगा? डायरेक्ट कॉल मुंह पे करती है, गाड़ू पे कॉल करने की क्या जरूरत है तुमको? ओए गाड़ू मत बोल दइयो, मैं बता रहा हूँ तुमको। नीली चांद गाड़ू मत बोल दइयो मेरे। मेरी वजह से लेट हुआ तू। खुद ही रास्ता में पिज्जा खाने रुका होगा और सबूत कह रहा हूँ मेरी वजह से लेट हुआ तू। तुम जैसे अमीर लोगों की यही तो आदत होती है, पहले अपना सोचते हैं अपना, जब किसी दूसरे के बारे में सोचते हैं चाहे उसके साथ कुछ भी हो जाए। अगर आज सब्बो और पूनम को कुछ हो जाता ना तो भज्जी मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ता। कुत्ता बना बना के मारता मैं तुझको। गरीब तुम लोग मारेगा और वो भी कुत्ता बना बना के। हाँ मारेंगे तुमको कुत्ता बना बना के। सब्बो और पूनम को तो टाइम से बचाने पहुंचाना गया और मुंह पर धीम दिखा रहा हो यहाँ पे आके। ये नीली खोपड़ी मेरी वजह से लेट। तो हगने के लिए लेटरिन में तो टाइम से ना पहुंच जाओ तो सब्बो के दिन टाइम से कैसे पहुंच जाता तू? अरे उस टाइम धनुआ था तेरे साथ जो तेरे को रास्ता दिखाता था, हर किसी को बचाने के लिए टाइम से पहुंचाया करता था। नीली खोपड़ी तो धनुआ के बिना कुत्ते के लेर जैसा है जो रास्ते पे पड़ा रहता है। धनुआ तेरे को रास्ता दिखाता था, धनुआ तेरे को सलाह देता था कि भज्जी तेरे को आगे क्या करना है क्या नहीं करना।
आज तक तूने जो भी काम करे हैं धनुआ के दिमाग से करे हैं, और धनुआ जैसे ही तेरे रास्ते से हटा है तो तेरे पे पूनम और सब्बो को बचाने के लिए टाइम से भी नहीं पहुंचा गया। धनुआ की वजह से गाड़ी चल रही थी तेरी, धनुआ की वजह से। बहुत देर है तुमको आपस में लड़ते लड़ते, शांत है नहीं, मोत बड़ा कोई ना होगा। मेरी जान, मेरी जिगर की छल्लो सब्बो, आज तो कुछ नहीं बोलेगी हमारे बीच में, खास कर ये नीली खोपड़ी के बीच में। लगता है आज किसी का मेरे हाथ से मर्डर होने वाला है। वैसे भी इस शहर में बहुत मर्डर हो रहे हैं, एक मर्डर मेरे हाथ से भी हो जाएगा तो मेरे को कोई गम नहीं है। लोगों ये बात समझ में ना आ रही है, ऐसा कौन ने तुम्हारे अंदर जहर घोल दिया और तुम में इतनी दुश्मनी है गई है, एक दूसरे से प्यार से बात करने में राजी ना हो। अगर तुम में से कैसे ने कुछ गलत कर दिया हो तो वो बातें भूल भी जाओ। इतनी दुश्मनी करनी ठीक थोड़ी है, जो तुम दोनों को एक दूसरे की शकल भी बुरी लग रही है। आजा पूनम, इनको तो समझाना ही बेकार है। यूं कर लो, तेरी हिम्मत ले रही है ना। अब समझ में आया है मेरे, तू किसकी वजह से इतना मेरे पे चढ़ रहा था। तो कल्लो तूने हिमाती बना रखी है अपनी, इसकी वजह से तू मेरे से उल्टा सीधा बोल रहा था। हाँ है मेरी कल्लो हिमाती, क्या करेगा तू? मोटा के बीच में ला रहा है तू, मैंने कौन सी हिम्मत ले ली तेरी? मैंने तो ऐसा कहा था तू यूं करा करना तू हिम्मती है, और मैं कहा कि हिम्मत ना ले रही, वो बीच में बदलाव अपनी लड़ाई में। कल्लो की वजह से ज्यादा बोल रहा है, ज्यादा बोल रहा है, मेरी वजह से कहीं ज्यादा बोला गई हो। मैं कहा आपको अपनी दुग्गी दे दी तो मेरी वजह से तो फालतू बोला गई हो। अपनी लड़ाई में अपने तक सीमित रखा, मोह में भगा अपने बीच में। कल्लो तेरी हिम्मती है ना, कल्लो तेरी हिम्मती है, बात कर रहे हैं काम खा के मोह मारने की सोच रहे हैं। मोह से बकवास मत करिए, मैंने कहा कि हिम्मत में मत डालें, हाय बड़े कल्लो देखने वाले। फट गई सासरी की। पानी सिर से ऊपर जा चुका है। इस शहर में हर दिन किसी न किसी की मौत का मामला सामने आ रहा है। इस हफ्ते के अंदर अभी तक 11 कत्ल हो चुके हैं, और जिसका भी कत्ल हुआ है बताया जा रहा है वो चोर था। तो जाहिर सी बात है जो भी कत्ल कर रहा है वो चोरों का कत्ल कर रहा है। कातिल अभी पकड़ा नहीं गया है। तो आप सबसे गुजारिश है, आप अपने घर के अंदर ज्यादा से ज्यादा टाइम बिताएं, बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है। हो सकता है आपने भी किसी की घड़ी चुराई हो सकता है आपने भी किसी के 10 रुपए जमीन से उठाए हो, और उस कातिल की नजर में आप आ चुके हो। तो आपकी भलाई इसी में है, जब तक वो कातिल पकड़ा नहीं जाता आप ज्यादा से ज्यादा घर में रहिए। आप कोशिश करिए घर से बाहर वही जाए जिसने आज तक 1 रुपया नहीं चुराया हो, तभी आप सेफ हो। अभी तक कोई अंदाजा नहीं है कि उस कातिल की नजरों में कौन कौन चोर है और अगला नंबर किसका है। आपकी जान आपके ही हाथों में है, और अपनी जान को बचाइए जब तक कातिल पकड़ा नहीं जाता। बताओ कितना बेरहम कातिल है, या को नेक भी तरस ना रहा लोगन पे। रोज मर्डर पे मर्डर करे जा रहा हो, न्यों भी ना सोच रहा मेरा क्या होगा अगर मैं पकड़ गया था। और मोको ये बात समझ में ना रही, याकू लोगों ने मारने में काम जा रहा है, क्या एलर्जी है याकू चोरन थे। हो सकता है भज्जी के पापा जिसने इन लोगों को मारा है उन चोरों ने उस आदमी का कुछ चुरा लिया हो, उसके घर चोरी कर ली हो। तो चोरी भी कर ली होगी तो एक आदमी ने कर ली होगी, 2 आदमी ने कर ली होगी, 4 आदमी ने कर ली होगी, पर 11-12 लोग मर गए अब तक। कोई ढूंढ ढूंढ के मार रहा होगा चोरन ने। अब इन 12-13 लोगों ने थोड़ी बार घर पर जाकर चोरी करी होगी। अगर वो 2-3 जने ने मार कर चुप बैठ जाता तब तो मैं तेरी बात मान लेता हूँ कि हाँ यूं ही होगा, पर वो तो चोरन ने ढूंढ ढूंढ के मारे जा रहा हो, या शहर में तो चोरन ने खत्म करे जा रहा है। अब इन 10-12 लोगों ने वागे घर जाकर चोरी थोड़ी कर ली होगी, जो वो हर का ही मार रहा जाके। हाँ सही कह रहे हो तुम। बस एक बार ये पुलिस के हाथ आ जाए, इसको तो सीधा फांसी होगी, फांसी। और मुझे ये बात समझ में ना रही है पुलिस कहाँ है, क्या कर रही है पुलिस। अभी तक वो कातिल पकड़ा नहीं गया है इन पर। आप चिंता मत करो भज्जी के पापा, जो भी ये कातिल है वो जल्दी से जल्दी पकड़ा जाएगा। हमारे शहर की पुलिस उसे जल्दी से जल्दी पकड़ लेगी। कब पकड़ेगी? जब वो 10-15 आदमी और मार देगा। माल निकाल, माल जितना भी रोकड़ा तुम्हारे पास है चुपचाप से निकाल कर मेरे सामने रख दो। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया, और फिर अगर मेरे को गुस्सा आया, और फिर अगर मैंने अपने कच्छे से बंदूक निकाली, तो तुम दोनों की लाश बिछाने में मुझे ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। तो तुम दोनों मोटी भैंसों की भलाई इसी में है, जितना भी तुम्हारे पास रोकड़ा है उसे निकाल कर मेरे सामने रख दो। भाई साहब हमें जाने दो यार, डर लग रहा हो तुमसे। अरे चोर खड़ा हो तुम्हारे सामने, चोर से तो डर लगेगा ही तुमको। अगर तुमको मोटे डर लगेगा ही ना तो तुम मुझको पैसा निकाल के कैसे दोगे? तो यही लिए डरा रहा हूँ मैं तुमको।
और अब तुमको डर लगेगा तो चुपचाप जितने भी पैसा जल्दी निकाल दो उन्हें, नहीं तो कल सुबह लोगों को तुम्हारी लाशें मिलेंगी यहाँ पर पड़ी हुई। मतलब जो मर्डर हो रहे हैं तुम्हें कर रहे हो क्या? हाँ मैं ही कर रहा हूँ। और अगर तुम्हें नहीं मरना तो तुम्हारे पास जितने भी पैसे हैं उन्हें निकाल कर हमारे हवाले कर दो। पर भाई बस अब बहुत हो गया, मुझे अपने कच्छे में हाथ डालना ही पड़ेगा और बंदूक निकालनी ही पड़ेगी। और उस बंदूक को निकालने से पहले तुझे कालिया का सामना करना पड़ेगा। कालिया रोज तुम जैसे चोरों को ही तो ढूंढ रहा है। तो कौन है भाई? तेरा बाप हूँ मैं, बाप। तो आज अपने बाप से ही मिल लेते हैं। तो मेरे बाप, तेरे बेटे को भी 10,000 रुपए की जरूरत है, जल्दी से निकाल कर। 10,000 रुपए। ऐसे हमें एक दूसरे की लड़ाई को ढोंग करने से का फायदा? हम सब में पहले बस 100 वाले आदमी ने पकड़ लेना जाके। वाह माता चौथ की गांव में डंडा उठ देंगे, तब पूछेंगे माता जाके क्या बता वो कौन आदमी है जो हमारे माता पिता ने मारने की बात कर रहा हो? बता कौन है वो जो हम दोनों ने अलग करने की बात कर रहा हो? चल रहे वो सास के मुच्छल के पास। मुझको युवा समझ में ना आ रही वो मुच्छल हमारी चापलूसी क्यों कर रहा है? वह कातिल को क्यों बता रहा हो हमारे बारे में जा जाके? और वह ने क्यों हमारे मम्मी पापा ने मारने की धमकी दी है? चल रहे वहाँ के पास पूछेंगे बातें जाके। अरे अगर हम वहाँ के पास पूछताछ करने चले गए ना कि बता वो कौन आदमी है जो हमारे मम्मी पापा ने मारने की धमकी दे रहा हो, तो समय पहले वही मर जाएगा। फिर अगर वह कातिल पता चल गई ना कि भज्जी धनुआ इससे पूछने आए थे कि बता वो कौन है, तो वो उसे ये मार देगा। फिर तो हमें सही मौके का तलाश करना है। हमें अपने घर वालों पर आंच नहीं आने देनी धनुआ। वो कातिल चाहता था कि हम दोनों एक दूसरे से अलग रहें, और अगर हम एक दूसरे से अलग नहीं रहे ना तो हमारे मम्मी पापा को खतरा हो सकता है। ये लिए तो हमें ये लड़ाई को नाटक करना पड़ रहा है। तो हमें सही मौके का तलाश करना है। जब वो कातिल दोबारा उस मुच्छर के पास आएगा ना तब हमें उस पर हमला करना है। तब तक हमें किसी को पता नहीं चलने देना है कि ये जो हमारे बीच में लड़ाई हुई है ये झूठने की लड़ाई है। पीछे देख ले।